तो हम वहाँ से चालू कर रहे हैं मध्य प्रदेश जी के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की भौतिक स्थिति क्या है। तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। तो जो इसका सही उत्तर है या सही आंसर है वो है पहला ए। तो इसका आंसर रहेगा पहला ए। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है वो हमारे 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है, यानी 5 राज्यों की जो सीमा है वो हमारे मध्य प्रदेश से मिलती है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राज्य की सीमा हमारे मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है। तो इसका आंसर जो है वो है सी आंसर है, पश्चिम बंगाल। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। तो ए ऑप्शन मिलता है 1954, बी ऑप्शन मिलता है आपका 1955, सी ऑप्शन मिलता है 1956, डी ऑप्शन मिलता है आपको 1959। तो जो इसका सही आंसर है वो रहेगा सी, 1956 इसका सही आंसर है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर का है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी। और जो चौथे क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। 8,000 के आपको 3,002, 809 कुछ भी मिल सकता है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, 3,008, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। तो हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। मध्य प्रदेश में कितने संभाग में विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या इसमें बता दी गई है 52 है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया गया है। तो जो इसका आंसर है वो रहेगा डी, 10। छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो छठवां क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी जो हमारा इंडिया है और जो हमारा मध्य प्रदेश है वो कितना परसेंट है पूरे इंडिया का। तो जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है 11.38, 9.37, 7.83 और 8.66% में। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, 6 का बी सही आंसर है, जो है 9.37%। हम आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमें बोलता है कि मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिलता है। यानी हमारा जो मध्य प्रदेश है वो हमारे 5 राज्यों से घिरा हुआ है, लेकिन पूछा गया है कि जिस कौन सा भाग यानी कौन सा राज्य है या कौन से राज्य की ऐसी सीमा है जो हमारे मध्य प्रदेश से ज़्यादातर जुड़ी हुई है। तो जो इसका आंसर है 7वें का बी, उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है वो हमारे मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा भाग में जुड़ा हुआ है। उसके बाद आते हैं हम 8वें क्वेश्चन की ओर। जो 8वां क्वेश्चन बोलता है वो बोलता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या थी। तो हमारा जो जनगणना होती है वो हर 10 साल में होती है। अभी हुई थी 2011 में, अब इसके बाद जो होगी आने वाले वर्ष में होगी, जो है 2021 में होगी जनगणना। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो कितनी है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन मिलता है, इसका जो है 7,26,26,809। तो इसका सही ऑप्शन है डी। और लगभग हमारी जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो भी 10 लाख के पार हो चुकी है। तो हम 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। यानी जो नीचे आप 3, 7, 14 और 12 देख रहे हैं वो नेशनल हाईवेज के नंबर हैं। नेशनल हाईवे नंबर 3, नेशनल हाईवे नंबर 7, नेशनल हाईवे नंबर 14 और 12 नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे के नंबर हैं। तो जो इसका सही आंसर रहेगा, जो सही उत्तर रहेगा 9 का वो रहेगा सी, 14। यानी नेशनल हाईवे 14 हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता। 14 नंबर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हमारे मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। यानी हमारा 3, 7 और 12 हमारे मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तिलहन उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं द्वितीय, प्रथम, तृतीय और चतुर्थ। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 10वें का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा प्रथम। तिलहन उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है।
प्रथम स्थान है। हम 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में किस योजना के तहत सचल औषधालयों की स्थापना की गई? सचल औषधालयों की स्थापना की गई। तो जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, जीवन रेखा, जीवन संगम, जीवन धारा और जीवन ज्योति। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी। तो जीवन ज्योति के तहत सचल औषधालयों की स्थापना की गई है। हम बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिया है मध्य प्रदेश कला परिषद, कालिदास अकादमी, भारत भवन या मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम। जो इसका आंसर है वो सी है, भारत भवन। 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में खजुराहो का स्थान कौन सा है? जो हमारा मध्य प्रदेश में जो खजुराहो पर्यटन स्थल है वो भारत में उसका कौन से नंबर पर है? तो इसका जो आंसर है वो है बी। तो जो खजुराहो जो स्थान है वो भारत में 30 नंबर पर है। हम 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? जो ऑप्शन दिए हुए हैं भोपाल, धार, खंडवा और जबलपुर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो सही आंसर इसका है भोपाल। मध्य प्रदेश की भोपाल नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 15 द नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स नेपानगर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं खंडवा, बैतूल, खरगोन और देवास। तो 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर होगा खंडवा। जो हमारा द नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल नेपानगर खंडवा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? साक्षरता से मतलब है पूर्ण तरह एजुकेटेड, यानी वहाँ पे कोई भी अनएजुकेटेड पीपल नहीं है, सभी के सभी एजुकेटेड हैं। इसका मतलब होता है साक्षर से। तो वो कौन सा जिला है जो सर्वप्रथम संपूर्ण पूर्ण साक्षर है? तो ये इसका आंसर है वो है सी, इंदौर। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला इंदौर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम नहीं है? यानी कौन सी ऐसी फसल है या कौन सा ऐसा उत्पादन है जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम नहीं है? तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है दलहन, चना, कपास और सोयाबीन। तो जो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका सी, कपास। तो कपास में हमारे मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम नहीं है। यह है लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर का। वर्तमान मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से कितने ज़िले ऐसे हैं जो कभी किसी न किसी देसी रियायत के अंग रहे हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं 28, 23, 34 और 37। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? जल्दी से जल्द आप कमेंट में बताइए, और मैं भी आपको बता रहा हूँ, कमेंट जल्दी कर दीजिएगा। जो इसका जो आंसर है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से कितने ज़िले ऐसे हैं जो कभी किसी न किसी देसी रियायत के अंग रहे हैं? कितने ज़िले हैं, यानी कितने ऐसे ज़िले हैं? वो हैं 34 ऐसे ज़िले हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी देसी रियासत के अंग रहे हैं। तो ये हमारे 18 क्वेश्चन यहाँ पे अभी कंप्लीट हो चुके हैं। हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और आप तैयारी करते रहिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको पसंद आया है। फिर हम मिलेंगे आगे आने वाली और वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय।